और अब बात करते हैं सैलाब की। बारिश के मौसम में हर साल देश दुनिया में कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से हालात बुरे हो जाते हैं, स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। लेकिन इस बार हालात आशंका से कहीं ज्यादा डरावने हैं। देश से लेकर दुनिया के कई हिस्सों में बाढ़ ने भयानक तबाही मचाई है। घर, खेत, खलिहान, सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की ये फ्लड रिपोर्ट। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे और उन्हें रस्सी के सहारे रेस्क्यू करते कुछ लोग। ये तस्वीरें गुजरात के आणंद की हैं। यहाँ स्कूल के बच्चों को अंदाजा नहीं था कि सैलाब इतनी तेजी से आएगा और बाहर निकलने का हर रास्ता डूब जाएगा। आणंद के असोधर गांव में प्राथमिक स्कूल के बच्चे एक तालाब में उफान आने की वजह से सैलाब से घिर गए। पानी लेवल लगातार बढ़ रहा था, इसलिए स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से बच्चों को रेस्क्यू शुरू किया। सभी बच्चों को रस्सी के सहारे ऊंची जगहों तक पहुंचाया गया। इस दौरान प्रशासन से मदद मिलने का इंतजार भी नहीं किया गया। रेस्क्यू की ये तस्वीरें मंगलवार की हैं। गुजरात के नवसारी में बाढ़ से हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। नवसारी के रिंग रोड इलाके में मंगलवार तक 15 फीट पानी भरा हुआ था, लेकिन आज रिहायशी इलाकों तक भी पानी पहुंच चुका है। आलम यह है कि यहाँ पर पहली मंजिल के करीब तक घर डूब गए हैं। पूरे इलाके में बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई है। अंधेरे में डूबी कॉलोनियों में पीने के पानी की भी किल्लत शुरू हो गई। नवसारी में एनडीआरएफ ने अब मोर्चा संभाला है। बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ के जवान लोगों को पानी और जरूरी सामान पहुंचा रहे हैं। नवसारी में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर भारत में भारी बारिश की शुरुआत के बाद से पहाड़ों से डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मनाली की। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर मनाली की ये तस्वीरें दहशत से भर देने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नदी अपना रास्ता बदलकर बस स्टैंड की तरफ मुड़ गई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच मनाली के भजोली नाले में बाढ़ आ गई और नाले का पानी सड़कों से होता हुआ लोगों के घर और बस स्टैंड तक पहुंच गया। सैलाब के दौरान हाईवे के ऊपर से नाला बहने लगा। वोल्वो स्टैंड के साथ ही सैलाब का पानी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के स्टैंड तक पहुंच गया, जबकि चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर मलबे का ढेर आ गया है। बारिश के बाद उफनती हुई गंगा में लहरों को चीरकर आगे बढ़ रहे हैं गजराज। जी हां, भारी भरकम हाथी के लिए तैरना कितना आसान होता है, ये इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। महावत को अपने हाथी पर इतना भरोसा था कि उसने हाथी के साथ ही उफनती गंगा को पार करने की ठानी और हाथी पर बैठकर गंगा में उतर गया। ये तस्वीरें पटना के करीब वैशाली जिले की। यहाँ राघोपुर में गंगा के पानी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। महावत ने हाथी की पीठ पर बैठकर गंगा को पार किया। हाथी का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। हाथी ने बड़े आराम से गंगा को पार किया और अपने महावत को गिरने नहीं दिया। भारी बारिश के बाद सड़कों पर निकलना बेहद खतरनाक हो चुका है। तस्वीरें देखिए, पानी में लाल रंग का टेम्पो बहुत ही धीरे रफ्तार से आगे बढ़ता है और अचानक सड़क पर बने गड्ढे की वजह से एक तरफ पलट जाता है। हादसा दिन के उजाले में हुआ, सबके सामने हुआ, लेकिन किसी ने भी गड्ढे पर चेतावनी का निशान लगाने की जहमत नहीं उठाई।
जिसकी वजह से कुछ देर बाद सेम स्पॉट पर एक और टेम्पो उसी तरह से पलट गया। ये दोनों हादसे सड़क पर खुले पॉट होल की वजह से हुए। मुंबई और उसके आसपास बारिश के बाद हर साल ऐसे हादसे होते हैं। दोनों ही हादसों में ड्राइवर जख्मी हो गए। अगर स्थानीय लोगों ने यहां चेतावनी के लिए कोई निशान लगा दिया होता तो ऐसे हादसे नहीं होते। लगातार बारिश की वजह से पहाड़ ढह रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। कोटद्वार के तेली स्रोत इलाके में यह मकान अचानक नीचे गिर गया। स्थानीय लोगों की वजह से तेली स्रोत गदेरे इलाके में बारिश की वजह से मकान के नीचे से मिट्टी बह गई थी। क्या होगा, हम कहां जाएंगे? जिसके बाद मकान को खाली कर दिया गया था। लोग बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे ताकि मकान के नींद में फिर मिट्टी भरी जा सके। लेकिन बारिश की वजह से मकान नीचे गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात जल प्रलय जैसे हो गए हैं। सैलाब का ऐसा तांडव यहां के लोगों ने शायद ही पहले कभी देखा हो। भारी बारिश और नदियों में उफान के साथ ही प्रलय के हालात एक साथ 8 बांध टूट जाने की वजह से हैं। नदियों को काबू में रखने वाले बांधों का निर्माण पाकिस्तान ने चीन की कंपनियों से कराया था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को किस तरह से ठगा है इसका सबूत सामने आ गया है। बलूचिस्तान में 8 बांध टूटने के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। भयावह हालात के बीच सेना और वायुसेना को बचाव और राहत के काम में लगाया गया है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद भी सैलाब का सामना कर रहा है। यहां मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। कुछ इलाकों में इतना ज्यादा पानी है कि गाड़ियां पूरी तरह से डूब गई हैं और ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। इस्लामाबाद के पौश इलाकों में हालात ऐसे हैं जैसे नदी शहर के बीच से गुजर रही हो। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से इस्लामाबाद में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग गाड़ियों से इलाके से दूर जाने की कोशिश में थे, लेकिन अब सड़कों पर इतना पानी है कि गाड़ी भी नहीं चल सकती है।